नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के नतीजों की। इस वक्त आपको पता ही है स्थिति क्या है। एनडीए लैंडस्लाइड कर रहा है, उस विक्ट्री की तरफ जा रहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी। और इसमें मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने, वो कहते हैं ना कि संतन के जहां पांव पड़ते हैं, तो एक दोहा कहावत आपको पता ही होगा कि वहां पर क्या होता है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि उसी कैटेगरी में आते हैं। जहां पर राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं, मुझे लगता है कि जीतने वाला भी हार जाता है। तो राहुल गांधी 95वां जो है वो अपना स्कोर कार्ड शतक से मात्र जो है वो 5 कदम दूर है। अब ऐसी स्थिति में कोई मूर्ख ही होगा जो इसको पार्टी से गठबंधन करेगा। क्यों कह रहे हैं हम, क्यों बात कर रहे हैं, चर्चा का विषय ये क्यों है? क्योंकि 2018 में वीआईपी पार्टी की स्थापना की थी मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी मछुआरों का जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 2020 में चुनाव लड़ा, एनडीए के साथ में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिस पर 4 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें प्रमुख थी बोचाहा, गोराबोराम, इसके अलावा अगर आप देखोगे अलीनगर और साहेबगंज। इन 4 सीटों पर जीत हासिल हुई और आप देखिए मुकेश सहनी खुद जो है वो चुनाव हार गए, लेकिन एमएलसी की सीट से उनको मंत्री पद तक दिया गया और मछली पालन मंत्री बनाया गया। तो एनडीए में जब मंत्री बने मुकेश सहनी, तो फिर उनके बाद में जो है वो महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। और उसी दौर में आपने ये भी देखा कि नीतीश कुमार जो है वो डामाडोल स्थिति बनी, वो आरजेडी के साथ चले गए। और आरजेडी के साथ जाने के बाद में, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में गए, आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और फिर जिस तरीके से हारे हुए जो निराश जो राजनीतिक दल थे उनका प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिला नीतीश कुमार का, उनको इकट्ठा किया, उन लोगों को इकट्ठा किया जो नरेंद्र मोदी विरोध में पागल हुए घूम रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले। और आप देखिए कि नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया और फिर सबको बोला कि अब आपको जो है वो नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलना है। मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी के साथ में। मेरा काम था, तुम लोग बिखरे हुए थे, लेकिन आपका राजनीतिक जो मकसद था सभी पार्टियों का वो एक ही था, नरेंद्र मोदी का विरोध। तो बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार जो है वो पाला बदले और वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन बात आती है मुकेश सहनी की। अब मुकेश सहनी आप देखिए लगातार जो है वो महागठबंधन में रहते हुए धमकाते रहे कि वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट देने वाले मुकेश सहनी को आखिर कितनी सीटें मिली? तो मुकेश सहनी को अगर आप देखोगे तो पहले जो चरण का मतदान था उसके नामांकन प्रक्रिया के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ ही नहीं। आप याद कीजिए 13 अक्टूबर की वो तारीख, जब तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों दिल्ली में थे और मुकेश सहनी ने ट्वीट किया था कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, लेकिन डॉक्टर जो है वो दिल्ली में उपलब्ध है, वो इसका जो है वो समाधान निकाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर लोग जो है वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे ही नहीं। अब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे नहीं तो ऑपरेशन हुआ नहीं। मुकेश सहनी इंतजार करते रहे और उसके बाद में अपने उम्मीदवार जो है वो फाइनल कर दिए। उसके बाद में दूसरे चरण के नामांकन के लिए गए, वहां भी स्थिति कुछ जो है वो ऐसी ही बनी। लेकिन मुकेश सहनी जिन 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे उसमें से 2 सीटें वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे थे। और मुकेश सहनी को किस तरीके से आप देखिए, मुकेश सहनी जिसको राजनीति में आए हुए 7 साल हुए थे, उनका सपना था डिप्टी सीएम से कम पद पर वो मानेंगे ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, आप डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हो, आज से हमारी तरफ से आपका जो उम्मीदवारी का जो
उप मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का जो पद है उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है। अब आप देखिए, कल्पना और कल्पना पोल, जो जिसको हम कहते हैं कि जो कल्पना के सहारे जीते हैं, एक युवराज को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरे को मुख्यमंत्री बनना है और तीसरे को उप मुख्यमंत्री बनना है। और आपस में यही लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, राहुल गांधी मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और फिर सबको पकड़ के जबरदस्ती जो है वो तैयार किया जाता है कि नहीं, अब तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री घोषित करना ही पड़ेगा, और वो किया भी जाता है। और उसके बाद आप समीकरण देखिए कि इसी बीच में जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव से दूरी बनाकर चल रहे थे, अचानक से वो मुकेश सहनी के साथ दिखाई देते हैं। तो एक, जहां पांव पड़े संतन के, तो संतन वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि संतों का जो है वो अपमान होगा, लेकिन जहां राहुल गांधी के पांव पड़े, जहां पर वोट चोरी की जो यात्रा निकाली गई, वो वोटर अधिकार यात्रा जिस रोड के ऊपर से निकाली गई, आप उन सीटों का हाल देखोगे तो अपने महागठबंधन की सभी पार्टियों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और यह समता सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है राहुल गांधी। आप आकलन करके देखोगे तो आपको यही निकलकर मिलेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इसका भी आकलन करेंगे। तो मुकेश सहनी को आपको यह भी याद रखना होगा कि दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले 2 नवंबर को बेगूसराय के एक तालाब में जो है वो राहुल गांधी ने डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाई तो आप इससे पहले की अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी ये बोल चुके थे कि प्रधानमंत्री मोदी को आप अगर स्टेज पर नचाना चाहो तो वो वोट मांगने के लिए वो नाचेंगे आपके वोट के लिए। और उसके बाद खुद कूद गए तालाब में, खुद भी कूदे, लेकिन साथ में मुकेश सैनिकों की भी लेकर डूबे, या हम कहें कि लेकर कूदे। तो एक कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी लेकर डूबेंगे। मेरा जो कहावत है वो ये नहीं है। मेरी कहावत ये है, जो आपने अजय देवगन की एक फिल्म देखी होगी कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। तो एक पति जो है वो ठीक यही फिल्म देखकर अपने घर आया और पत्नी को देखकर ठीक इसी तरीके का जो है वो इसको दोहराया। तो पत्नी ने बोला, जब ये कहावत आती है ना कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तो पत्नी बोलती है कि तुम तो थे ही गधे, तुझ में भेजा कहां था, तुम वहां गए ही क्यों थे जहां पानी कम था। तो जहां ऑलरेडी जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी से परेशान है, बिहार राजनीति में अगर आप देखते हो तो अखिलेश प्रसाद सिंह का क्या हुआ, इसके अलावा शकील अहमद का आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो इस तरीके से जब कांग्रेस पार्टी का यह हाल है, राहुल गांधी ने यह किया हुआ है, तो आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी तो आपको तालाब में डुबकी लगवा रहे हैं, और ऐसी डुबकी की उसके बाद में मुकेश सहनी बाहर ही नहीं निकल पाए। और आज जब परिणामों का रुझान इस वक्त चल रहा है तो आप देखिए कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने वाले महान आविष्कारक राहुल गांधी। और स्थिति यह हुई कि आरजेडी और इस गठबंधन ने अपना जो परंपरागत वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, उससे भी हाथ धो बैठे। असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट कि 17% वाला, जो 14% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला उप मुख्यमंत्री और 17% वाला इन दोनों के लिए दरी बिछाएगा। उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने से मुकेश सहनी के से मुस्लिम वोटर जो है वो छिटक गया और जेडीयू के पाले में चला गया। अब आप इसको क्या कहोगे? तो राहुल गांधी ने ऐसी डुबकी लगाई है कि शायद मुकेश सहनी, मुझे लगता है कि कई दिनों तक अचेत अवस्था में रहेंगे, उनको होश भी नहीं आएगा। इतना पानी उनके जो है वो लंग्स में और मुझे लगता है कि दिमाग तक पहुंच जाएगा कि वो ये बार बार ये सोचेंगे कि उन्होंने जो है वो गलती कहां की थी। क्या गलती एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाने की थी, या फिर इससे बड़ी गलती यह थी कि राहुल गांधी के हाथ में हाथ मिलाकर या राहुल गांधी के साथ डुबकी लगाने में थी। ये जो है वो वीआईपी का हाल हुआ है इस चक्कर में। तो आज आप देखिए
कि एक भी सीट नहीं मिल रही। एमआईएम का 5 सीटें मिल रही है ओबीसी को, और कांग्रेस पार्टी इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 4 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है। नेता प्रतिपक्ष पद जो है वो महागठबंधन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे भी अभी जो है वो संशय बरकरार है। तो मुझे लगता है आज तो जो है वो मेलडाउन में रहेगा, क्योंकि आप लोग भी जो है वो मजे लेते रहिए, क्योंकि बड़बोले लोग जो है वो बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया जो है वो ट्रोलिंग से भरा पड़ा होगा, और आप जब पढ़ोगे तो आप भी जो है वो मंद मंद मुस्कुराते रहोगे। तो मुझे लगता है कि आज शायद आपको जो है वो आनंद लेते रहना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।